राज पीसी और यूट्यूब चैनल का सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस समय हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 प्रकाश और चैप्टर प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, जैसा कि आज हम इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेके आए हैं जिन्हें पढ़ना बहुत आवश्यक है। और इसमें से कक्षा 10 के पेपर में बच्चों 1 या 2 क्वेश्चन फंस जाता है, 2 नंबर में 1 नंबर कभी भी आता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण के महत्वपूर्ण परिभाषाएं दर्पण से संबंधित, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे फिर अवतल दर्पण हो, दोनों के सेम हो सकता है। ठीक है ना, देखिए मैंने माना कि ये क्या है यहाँ पर बच्चों, ये कौन सा दर्पण है, एक अवतल दर्पण। यहाँ ये सिर्फ पेंटिंग कहाँ की गई, बाहर तरफ की गई है। ठीक है ना, तो ये कौन सा दर्पण हो बच्चों, यहाँ से अवतल दर्पण हो ना। ठीक है ना, MN इसका नाम रख दिया हमने यहाँ से। ठीक है, इसका वक्रता केंद्र ये हो गया, फोकस पॉइंट ध्रुव। ठीक है ना, हमें स्टेप वाइज नंबर 1, 2 करके जो है लगातार इसकी परिभाषाएं याद करनी है। ठीक है ना, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक कौन सा बच्चों, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, पेपर में ऐसे आएगा क्वेश्चन, ध्रुव किसे कहा जाता है, परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, तो कैसे परिभाषित करेंगे, किसी दर्पण का मध्य बिंदु, किसी दर्पण का मध्य बिंदु जिससे होकर मुख्य अक्ष गुजरता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण है इसका मध्य बिंदु है बीचों बीच, किसी दर्पण का मध्य भाग या मध्य बिंदु जिससे होकर मुख्य अक्ष गुजरता है, ध्रुव कहलाता है। इसे P अक्षर से लिखा जाता है, P अक्षर से। ठीक है ना, काफी क्लियर है बच्चों। ध्रुव के बाद समय दर्पण का मध्य भाग, यानी जैसे मान लीजिए दर्पण हमारे सामने हम खड़े हो गए थे, तो यहाँ बीचों बीच जो भाग हो क्या कहलाएगा, इसका ध्रुव कहलाएगा। ठीक है ना, अगला टॉपिक मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी दर्पण से होकर गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा, किसी दर्पण से होकर गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा। जस्ट इमेजिन, इट कैन ओनली इमेजिन लाइन। ओके, किसी दर्पण के मध्य भाग से होकर या किसी दर्पण से होकर गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा जो कहाँ से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा ध्रुव से होकर गुजरती है। उस काल्पनिक रेखा को ही क्या कहा जाता है बच्चों, मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है उसको। ठीक है ना, फिर समझिए, यानी किसी दर्पण के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा, दिखाई नहीं देती, केवल जस्ट इमेजिन काल्पनिक होती है, वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा ध्रुव को होकर गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको ये वाला टॉपिक, दोनों टॉपिक समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है, यह देखिए आप सब जानते होंगे कि ये जो दर्पण बनाया जाता है बच्चों, वो गोले से निकाला जाता है, खोखले गोले से निकाला जाता है। सपोज डेट आपने जो इसको क्या कर लिया है, ऐसे काट लिया, मान लीजिए ये काट के आप ले गए इसको, तो इस टाइप का आपको आकाश इस तरह शेप मिलेगा। ठीक है ना, ये हुआ, या आप ऐसे कर लो, इधर से काट लो इसको, इधर से काट लो, देखो जिससे भी बनाया है यहाँ पर, देखो इससे समझ में आएगा आपको। इस तरह से काट लिया, यहाँ से निकालिए पकड़ के, पेंटिंग इधर कर दिया, दर्पण बन गया कि नहीं यार बताइए, पेंटिंग करने के बाद दर्पण बन गया ये तो लेकिन इसका ये पूरा सर्कुलर है, वृत्ताकार है, इसका एक सेंटर होता है, बीच में केंद्र होता है, किसी वृत्त का केंद्र। ठीक है ना, आप पढ़ेंगे 9th क्लास में। तो यहाँ क्या होता है, किसी खोखले गोले का केंद्र, किसी खोखले गोले का केंद्र जिससे होकर वह दर्पण बनाया गया हो। ऐसे बोलिए, बनाया गया दर्पण जिस खोखले से लाया गया हो, या जिस खोखले गोले से इस दर्पण को या दर्पण को बनाया गया हो। ठीक है ना, उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ गए, किसी गोलीय खोखले गोले या कांच के खोखले गोले का केंद्र जिससे वह दर्पण लाया गया हो, ठीक है ना, बनाया गया हो, उसका केंद्र यानी उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है बच्चों। वक्रता मतलब वक्र क्यों कहा गया, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले भी क्लास पढ़ाया हो, जब कोई चीज़ इस तरह से वक्राकार आए,
क्या ऐसे वक्राकार, इसलिए इसका वक्रता केंद्र, वक्र का केंद्र है ना ये सी है, इसे सी अक्षर लिखा जाता है बच्चों, कैसे लिखते हैं, सी अक्षर से। तो आप लोग समझ गए इसका मतलब क्या होता है वक्र केंद्र, कि किसी खोखले गोले से जिससे वह दर्पण बनाया गया हो, ये जो दर्पण बनाया गया है उस खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्र का केंद्र कहलाता है। बातें समझ में आई? ठीक है, ये भी समझ में आपको, इसके सी अक्षर लिखा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सी लिख देते हैं इसको। सेंटर ऑफ रेडियस, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इससे मिलता जुलता है वक्ता त्रिज्या। अगर वक्ता केंद्र समझ गए तो वक्ता त्रिज्या तो आप समझ जाएंगे तुरंत। क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र और दर्पण के परिधि को, परिधि समझते हो नहीं आप लोग, परिधि मतलब से कोई ये वृत्त है, ये जो वृत्ताकार पथ बना हुआ किनारे किनारे, इसे क्या कहा जाता है, परिधि कहा जाता है बच्चों। ठीक है ना। तो यदि इसे मिटा दिया जाए तो ये परिधि क्या कहलाएगी इसकी, ये परिधि को यहाँ से, ये दर्पण हो गया, दर्पण का परिधि हो गया ना यहाँ से, तो इसको यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, चाहे जहाँ से मिलाओ आप लोग, सभी दूरियाँ बराबर होती हैं, क्योंकि किसी वृत्त की त्रिज्याएँ हर जगह क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसी को, कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज़ को, परिभाषित कैसे करेंगे इसको, बोलेंगे वक्रता केंद्र से या किसी दर्पण के वक्रता केंद्र को दर्पण के परिधि से मिलाने वाली रेखाएं, या वक्रता केंद्र से दर्पण की परिधि की दूरी को वक्रता त्रिज्या कही जाती है। फिर समझिए, दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण की परिधि को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को या रेखा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। वक्रता केंद्र को दर्पण की परिधि से, या फिर इसको परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हो, ये जो इधर से किरण वस्तु रखी जाएगी दूरी, तो इसको परावर्तक पृष्ठ कहेंगे बच्चों। तो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा परिधि से या फिर परावर्तक पृष्ठ से दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से लिखा है, देखिए आप लोग यहाँ पे, या कई बुकों में ऐसे दिया गया है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है बच्चों। इसे आर अक्षर से लिखा जाता है, कैपिटल आर। ठीक है ना, ये भी आप समझ गए। एक बात और, फोकस दूरी, फोकस तल या मुख्य फोकस कह सकते हैं इसको। मुख्य फोकस किसके कहते हैं बच्चों, देखिए मुख्य फोकस परिभाषा ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष समांतर जितनी प्रकाशिक किरणें आती हैं आप सब पढ़ेंगे इसको, कि टकराने के बाद, यानी दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से रुक जाती हैं बच्चों, एक ही बिंदु से इकट्ठी हो जाती है यहाँ से, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है किरणों को इकट्ठा कर देता है। ठीक, तो ये टकराने के बाद ऐसे अगर आएगी, ये ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ये टकराने के बाद ऐसे आएगी, ये देखो, चाहे इतनी किरणें लाओ, चाहे ऐसे ले आओ, ये देखो ऐसे, ऐसे लेके आओ, ये देखो यहीं जाएंगी एक ही बिंदु से। तो परिभाषा कैसे करेंगे इसका, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना यहाँ बीच में, मुख्य अक्ष के समांतर, समझते हो हर जगह दूरी जिसकी समान हो। ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश किरणें जो होती है झुंड के रूप में चलती हैं, समूह के रूप में, तो आप कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, या ऐसे कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें, मुख्य समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं या केंद्रित हो जाती हैं, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य फोकस या फोकस तल कहा जाता है। इसे कैपिटल एफ से लिखा जाता है। नोट कर लिया करिए आप लोग डिफिनेशन इसके। लास्ट देख लेते हैं, फोकस दूरी। जब फोकस पता है, फोकस दूरी पता ही हो जाएगी। ध्रुव से नापते हैं तो क्या बोलेंगे सीधा, यहाँ देखो, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी, अर्थात जो फोकस तल है या फिर मुख्य फोकस है उसी की दूरी यहाँ से नापेंगे, जितनी होगी उसे क्या कहेंगे, स्मॉल एफ कहेंगे। तो यहाँ से तो क्या बोलेंगे परिभाषा, मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। एक नोट पॉइंट याद लीजिए आप लोग, इसका डेरिवेशन भी आता है,
F इक्वल टू r/2। अर्थात जो मुख्य फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है ये यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आधी होती है। ये दूरी है, इस दूरी का ये दूरी आधा होता है। अर्थात F बराबर r का आधा हो जाएगा। r यहाँ से यहाँ तक है, r का आधा नहीं हो गया यहाँ से, F बराबर r/2। ठीक है, या कह सकते हैं आप लोग r जो होता है फोकस दूरी का डबल होता है, इसका ये जो है डबल होता है, या बोलो ये जो है इसका आधा होता है। ठीक, दैट्स ऑल। इतना आप लोग परिभाषा से याद कर लीजिए, इसमें से नंबर फंस सकते हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है ना, तो आज के लिए इतने बच्चों। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ठीक है ना।